हेलो एवरीवन, आज है 15 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HCL टेक्नोलॉजी के बारे में। 1070 रुपये का ये शेयर है। 2% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर थी। और इवन देखा जाए तो भैया IT सेक्टर में दोबारा से एक प्रेशर माउंट होना शुरू हो चुका है। TCS के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद गिरावट आई। इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद गिरावट आई। हालांकि रिजल्ट से पहले ही आ रही थी और अभी मंडे को शायद और फर्दर करेक्शन आप इन्फोसिस में भी देखोगे। और अभी अगर हम देखें तो HCL और विप्रो के नतीजे अभी आने बाकी है और कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये मान के चला जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड है उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मतलब कि जो पिछले क्वार्टर से मतलब इनके जो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ हम देख रहे हैं वैसा शायद नहीं देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि प्रेशर माउंट होता नज़र आएगा यहाँ पर। लेकिन जो भी होगा वो टेम्पररी फेज़ है। लॉन्ग टर्म में टेक कंपनियाँ मोटा पैसा छापेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें HCL को लेकर तो 1070 रुपये का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में जहाँ था वहीं पर आ चुका है। इस बीच गिरावट भी आई, तेज़ी भी आई, फिर बड़ी गिरावट आई थी, फिर वापस तेज़ी आई। अब धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जा रहा है और नतीजे से पहले भी थोड़ा थोड़ा करके ये करेक्शन दिखाएगा। नतीजे कैसे आएंगे उसके ऊपर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। जो एक्सपर्ट है वो ये मान के चल रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं आने वाले। और फिर देखना होगा कि जब आएंगे तो चीज़ें जो प्रिडिक्ट की जा रही है वैसी होगी या कुछ चेंजेस भी होगा यहाँ पर। HCL अगर हम देखें तो अच्छा परफॉर्म किया है इसने पिछले एक साल में। अगर मैं इसके लोअर लेवल से कंपेयर करूँ तो तेज़ी आई है, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी आई। एक्चुअली में देखें तो 2-2.5% की गिरावट है पिछले एक साल में। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी IT कंपनी के मुकाबले, जैसे कि इन्फोसिस में पिछले एक साल में अगर देखो तो 15% की गिरावट है। विप्रो में अगर मैं एक साल में देखूँ तो यहाँ तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है, 32% की गिरावट है। TCS में अगर मैं देखूँ तो TCS में भी 9.5 से 10% की गिरावट है। लेकिन HCL में अभी भी उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, मुश्किल से 2.5% की गिरावट है। तो HCL कह सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है जितनी बाकी IT कंपनियों में हम देख चुके हैं। यहाँ पर अगर हम देखें HCL में तो एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर ये भी आ रही है कि HCL टेक का जो डिजिटल बिजनेस सर्विस जो हेड है आनंद बिरजे, उन्होंने क्विट किया है। और देखो अभी एक और अपडेट, ये मतलब जो अभी ट्रेंड चल रहा है बड़ी बड़ी IT कंपनियों में वो रेजिग्नेशन का ट्रेंड है। मतलब जो बड़े बड़े मैनेजर्स लेवल के लोग हैं वो क्विट कर रहे हैं। अभी हमने इन्फोसिस में भी देखा था, अभी हम यहाँ पर TCS में देख रहे हैं, बीच में HCL में और बीच में हमने TCS में देखा और अभी HCL में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले साल तक भैया लोग रिज़ाइन कर रहे थे और इस साल तक कंपनी खुद ही निकाल रही है या फिर हायरिंग नहीं कर रही है। और जो बड़े लोग हैं ऊपर के लेवल पर CEO CFO वो क्विट करते जा रहे हैं। और ये एक नया चैलेंजेस अभी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो कि बड़ी बात है, बड़ी बात है। और अगेन देखो यार, एक जाएगा कोई नया आएगा, तो मुझे लगता है कि कोई उतनी बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पर। शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली कंपनी अगर मजबूत है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात करें HCL टेक को लेकर तो 30 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिले, बड़ी अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए कंपनी में तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, बल्कि हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से नतीजे आना शुरू हुए हैं या होंगे IT कंपनियों के, कहीं ना कहीं जो खराब नतीजे हैं, एक के खराब नतीजे दूसरे पर भी असर डालेंगे। जैसे कि हमने देखा कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स ने भैया HCL की, TCS की हालत उससे पहले ही आ चुके थे, विप्रो की भी हालत ख़राब करी, टेक महिंद्रा की भी हालत ख़राब करी। अगर हम बात करने जाए तो इनके भी नतीजे आने वाले हैं, 20 तारीख को आने वाले। आज 15 हुई है, 20 तारीख को इनके भी रिजल्ट्स हैं। और रिजल्ट्स भी जो एक्सपेक्टेशन है वो उतनी हाई नहीं है। मार्केट ये मान के चल रहा है कि नतीजे उतने अच्छे नहीं आएंगे, थोड़े बहुत कमज़ोर ही आने वाले हैं। अगर कोई चमत्कार हो जाता है तो बात अलग है। जहाँ तक बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी अनाउंस होने वाला है। देखो हर बार हर क्वार्टर में इन्होंने डिविडेंड पे किया। जैसे कि पिछले साल अगर देखो तो अप्रैल में 18 रुपये से पहले भी इसने पे किया था, फिर 10 रुपये, फिर 10 रुपये। अभी 2023 में ऑलरेडी जनवरी में 10 रुपये का पे कर चुका है। अप्रैल में भी दोबारा ये पे करेंगे जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पर आपको डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी देखने को मिलेगी और हो सकता है 15 से 20 रुपये के आसपास का डिविडेंड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कंपनी के रेवेन्यू देखो तो बड़े हैं, हर साल के रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। प्रॉफिट में भी सेम चीज़ है, हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है और ये बड़ी बात है। अगर मैं क्वार्टरली भी कंपेयर करूँगा तो भी बेहतर है।
हर साल हर क्वार्टर का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा है, और लास्ट क्वार्टर में अब तक का सबसे हाईएस्ट था 26,700 करोड़ का रेवेन्यू। और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी 4,000 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिला। बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये। लेकिन अभी देखना होगा कि कैसे प्रॉफिट आते हैं इनके। अभी मार्च क्वार्टर में जो 5 दिन बाद रिजल्ट्स आने वाले वो देखना रहेगा। अभी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते, पहली बात, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा इनका रिजल्ट्स, और शेयर प्राइस भी यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। टीसीएस के नतीजे उतने अच्छे नहीं आए जितने एक्सपेक्टेड थे। सेम चीज़ इन्फोसिस में भी हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब जो बाकी आईटी कंपनियों के नतीजे हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और उसकी वजह से शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि शायद थोड़ा थोड़ा करेक्शन भी आपको देखने को मिले। लेकिन हाँ, बाइंग के मौके भी वहीं पर बनेंगे। अगर बात करें एचसीएल को लेकर, तो इसका जो पी रेशियो 20 का है, सेक्टर पी 24 का है, और 53% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। 53%। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी क्वांटिटी है 60.72। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि बड़े बड़े फंड हाउस बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। रिटेल के पास ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। 8.96% है म्यूचुअल फंड के पास, 6.91% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 18.31% है एफआईएस के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 5.11%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 3.57% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, मुझे एचसीएल टेक पसंद आता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कई बार कि ये खरीद के भूल जाने वाला शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। हर साल आपको 50 रुपये का डिविडेंड के पे करता रहेगा। और जहाँ तक बात है खरीदारी की, मेरे हिसाब से खरीदारी तब करो जब सस्ता मिल रहा हो, तब नहीं जब महंगा बिक रहा हो। कई बार जब भी ये 900 की रेंज में रहा है, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए कि वहाँ पे मौके हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो मुझे खरीदारी के मौके यहाँ पर लग रहे हैं वो 900 रुपये से 950 रुपये की रेंज में मुझे ये शेयर पसंद आता है। अगर वहाँ पर मिलता है तो रिस्क लिया जा सकता है बाय करने का, उससे ऊपर नहीं। मैं इंतज़ार करूंगा थोड़ा बहुत कि भैया अगर करेक्शन आएगा तो ही नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बने। कंपनी अच्छी है, बहुत शानदार कंपनी है, लेकिन तभी खरीदो जब सस्ता हो। क्योंकि अगर आप देखो 1 साल से परफॉर्म नहीं किया है इसने, ठीक है, 1 साल से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बाकी आईटी कंपनी जितना गिरा भी नहीं है। लेकिन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो, तब भैया छक्के चौके मारे हैं इसने। लेकिन इसका जो हाई अगर देखोगे तो 1275 के करीब का है। वहाँ से देखा जाए तो बड़ा करेक्शन भी हमने देखा, अब धीरे धीरे तेज़ी भी आई। अब डेफिनेटली थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि बाजार की हालत उतनी अच्छी नहीं है। और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक स्लोडाउन की हम बात कर रहे हैं, उसके जो असली आपको परिणाम है वो जून क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। मार्च के तो चलो थोड़े भी अच्छे होंगे सबके, जून में असली खेल देखने को मिलेगा। क्योंकि यूएस में जो स्लोडाउन आया है उसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आपको जून क्वार्टर के नतीजे में देखने को मिलेगा। और इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि बड़े बड़े क्लाइंट्स वहीं के हैं। और अगर वहीं उनके ही क्लाइंट्स अगर कोलैप्स हो रहे हैं, दिक्कत में हैं, तो यहाँ पर भी प्रोजेक्ट मिलने मुश्किल होते हैं। तो यही कहूँगा मैं आपसे, एचसीएल टेक कंपनी तो अच्छी है, शानदार है, लेकिन तभी खरीदो जब सस्ता हो। जहाँ तक मुझे लगता है बाइंग का लेवल, मैं अभी भी 900 रुपये से 950 रुपये के रेंज का वेट करूँगा। वहाँ पर अगर आएगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके बनेंगे। इसके अलावा इन्फोसिस भी अगर आप देखो तो इनके भी हाल फिलहाल में नतीजे आए हैं, उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली भी थी हमें, और 1385 के आसपास है। विप्रो भी यहाँ पर देखें तो गिर रहा है। टीसीएस भी देखो तो यहाँ पर भी गिरावट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिए। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।